जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग प्रयोग आज तक हम लोग 12 तक 13 तक बना चुके हैं। आज हम लोग 14 से शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे प्रयोग है जिसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आना है। जो इससे पहले मेरा वीडियो है उससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इससे एक क्वेश्चन और आना है जो आपका है। उसके बाद एक्सरसाइज से भी आ सकता है कहीं से, लेकिन सवाल का पैटर्न यही रहेगा। तो प्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक सवाल है 14 नंबर प्रयोग है। सीखने वाला इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। एक्स वाई आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, 4x माइनस वाई रेशियो 2x प्लस 3y का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कभी भी डायरेक्ट आप इस मान को इसमें मत डालिएगा कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि x बराबर 2 और y बराबर 3, ऐसा नहीं है। ये एक रेशियो दिया है कि x और y का जो अनुपात हो गया 2:3 में चेंज हो रहा है। x और y का अनुपात क्या है, 2:3 में चेंज हो रहा है। x और y 2:3 में चेंज हो रहा है। तो जब हम लोग सवाल में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x और y है, हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई बराबर 2/3। एक तरीका ये है। इससे क्या करेंगे कि एक को दूसरे में चेंज करके हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू इसमें, ठीक है। जैसे देखिए, पहला तरीका क्या होगा कि x बराबर क्या हो जाएगा 2y/3, ठीक है। या y बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, y बराबर क्या हो जाएगा 3x/2, ठीक है। 3x/2, इस दोनों x को इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा निकले। जैसे मान लीजिए मैं इसका वैल्यू रखता हूं, तो देखिए 4x माइनस वाई बाई 2x प्लस 3y, ठीक है। सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जीवन भर इस चीज का समझ डेवलप हो पाए। तो देखिए 4 के जगह पे आप लोग क्या दीजिए, 2y3 माइनस वाई बाई 2y/3 प्लस 3y, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऊपर ले आता हूं, तो ये देखिए 8y/3 माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा 4y/3 प्लस 3y। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 8y माइनस 3y/3, और ये हो जाएगा 4y प्लस 9y/3। तो यहां से ये 3 आपका कट गया, तो आपका बचा कितना, देखिए 5y/13y, 9 और 4 13। तो y कट गया तो आपका बचा कितना 5/13, यानी कि 5:13 इसका मान आया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि x को हम लोगों ने पुटअप करके 5:13 मान निकाल लिया, ठीक है, 5:13। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए सेम है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसमें कोई मल्टीपल को कॉमन मान लेंगे। जैसे x अनुपात y आपका क्या दिया है 2:3, लेट या माना x बराबर 2k, y बराबर 3k। ये तरीका ज्यादा चलता है, ठीक है। ये तरीका आपका ज्यादा चलता है और इससे इजी वे में आप निकाल सकते हैं मान। सीधे क्या करना है, x के जगह पे आपको 2k और y के जगह पे 3k डालना है। तो देखिए क्या हो गया 4x माइनस वाई। इसमें भी आप क्या कर रहे हैं कि दोनों को एक ही टर्म में ला रहे हैं। जैसे मैंने x को y में चेंज किया, y को x में किया, तो हम लोग एक टर्म लेके काट देते, वहां यहां भी यही कटेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 4x 2x प्लस 3y। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 2k माइनस 3k बाई 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3k। तो ये क्या हो गया 8k माइनस 3k बाई 4k प्लस 9k। तो क्या हो गया 5k बाई 13k। तो के कट गया, यानी कि 5/13 आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तरीका सीखिए, तरीका को जानना कैसे। ऐसा नहीं है कि ये सवाल को लेके आप x के जगह पे 2 डाल दिए, y के जगह पे 3, ऐसा नहीं होता है। आपको एक को दूसरे रूप में चेंज करके हम लोग को सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो तरीका आपका बहुत सारा डेवलप हो सकता है, सेल्फ आप लोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए
15 नंबर सवाल देखते हैं, साबित करना है। देखिए 15 नंबर सवाल क्या है कि x अनुपात y हमारा कितना दिया है, 7:4। ठीक है, और हमें दिखाना क्या है कि 5x माइनस 6y बटा अनुपात 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 11/65। तो हमें ये दिखाना है। ठीक है, एक्स वाई इतना दिया है तो हमें इतना निकालना। चलिए कुछ नहीं है, अब जो भी तरीका मैंने मान लिया, माना x बराबर 7k, y बराबर 4k। अब पुटअप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5, चूंकि हमें साबित करना है तो इतना नहीं, हमको इतना ही लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 7k 6 इंटू 4k बाई 3 इंटू 7k प्लस 11 इंटू 4k। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए 35 माइनस 24k होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 21 प्लस 44k। तो ये हमारा हो गया क्या, 35k माइनस 24k बराबर 21k प्लस 44k। तो ये हमारा घट के क्या हो जाएगा, 11k बाई 65k। के से के कट गया, यानी कि बचा 11/65। तो ये आपका आंसर आ गया कि आपको कुछ मान दिया है, वहां से हमें एक्स वाई निकालना है। एक पहले के एक्स वाई का मान दिया है और अब क्या है कि हमें एक्स वाई का मान निकालना है। कुछ इक्वेशन दिया रहेगा उससे हमको एक्स वाई, इस बार के नहीं मानना है, डायरेक्ट वैल्यू आपका आ जाएगा। देखिए 17 नंबर क्या है, देखिए 2x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 7y 5:3 है, और हमें क्या निकालना है, एक्स वाई। तो कुछ नहीं करना है, बस आप जैसे गुना करते वैसे कीजिए। 2x प्लस 5y बाई 5x माइनस 7y 5:3। ठीक है, अब आप एक कोशिश कीजिएगा, हमें एक्स वाई निकालना है तो जो ज्यादा बड़ा संख्या गुना में आए उसी को ले। जैसे यहां से करेंगे तो 25 आएगा और यहां से करेंगे तो 6 आएगा। तो कोशिश कीजिए यहां से, तो यहाँ पे हम लोग करते थे कितना हो, देखिए सबको 5 से करना, तो 5 बचे 25x और 5 सते 35y, और ये क्या हो गया, देखिए 6x प्लस 15y। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को देखिए 25x माइनस 6x इज इक्वल टू 15y प्लस 35y। तो ये हमारा क्या, देखिए 19x बराबर 50y। अब हमें क्या करना है, x और y को बटा में लाना है, x बाई वाई। तो ये हो जाएगा 50/19। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, चूंकि इसमें कटेगा नहीं तो 50:19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50:19। ठीक है, अब क्या है कि एक मान निकालना है। देखिए कि एक मान निकलेगा उस एक्स वाई और फिर उसको हम लोग दूसरे पुटअप करना। इस बार भी ख्याल रखें कि हम लोग के मान के ही पुटअप कीजिएगा, डायरेक्ट जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग नहीं कर देंगे। किताब में दिया हुआ है कि एक 27 के और दूसरा जो निकला है 13 के, वाई मान के ही किया है, तब जाके हमारा निकला है। माइनस आया, इसका मतलब ये कोई गलत नहीं है, संख्याएं घटती है इसीलिए घटाया गया होगा। अब प्रयोग 19 में बता देता हूं आपको, तब आपको शायद समझ में आ जाए। क्योंकि 18 नंबर बनाया हुआ 19 नहीं बनाया है, तो उसको बना के जब आप बनाइएगा तब आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या दिया है, 7x माइनस 5y अनुपात 3x प्लस 4y, क्या वैल्यू कितना है, 7/11 है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्स वाई निकालते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए 7x 5y बाई 3x प्लस 4y बराबर 7/11। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 77 होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको गुना कीजिए तो 77x माइनस 55y, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 21x प्लस 7×28y। एक्स वाले को एक तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा, 77x माइनस 21x, और ये हो जाएगा 28y प्लस
55y, इसमें से घटेगा 6 और 5 56x, और ये हो जाएगा 8 5 13 और 5 2 7 1 8 83y। तो x और y क्या हो जाएगा हमारा 83/56, ठीक है। 83 होगा ना, 8 और 8 5 13 7 1 8 83y होगा। अब हमें क्या करना है, तो x अनुपात y हमारा कितना निकला 83/56। तो माना, अब यहां से आपको मानना पड़ेगा, माना, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, x अनुपात y है गया हमारा 83/56, ठीक है। 83/56 निकला हमारा। देखिए कहीं गलत तो नहीं है, 77 और 55, 3 हो गया 21 28, 77 में से जाएगा 6 और 5 हो गया 2 7, इसमें से जुड़ेगा 55 इधर आया है तो 28, 7 चौके 28 है, 7 चौके 28 तो जुड़ेगा, तो 8 5 13 और 7 1 8, ठीक सही है। चलिए, तो अब क्या हुआ, जब हमको x और y का मान निकल गया तो हमें कहा गया है कि आप निकालिए मान 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 5y का, ठीक है। हमें अनुपात निकालिए। अब मान लीजिए यहाँ पे जो आपको वैल्यू निकला है उसको क्या मानेंगे, x बराबर 83k और y बराबर 56k, ठीक है। तो इसमें आप पुटअप कर दीजिए, 5x बराबर 83k, y बराबर 3 56k बटा 6 गुना 83k माइनस प्लस 5 गुना 56k, ठीक है। तो अब गुना कीजिए, 830 है, ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 3 15, 8 5 40 और 1 40 और 1 41, यानी 415 के माइनस 18 6 3 18 और 15 और 1 16 168 के बटा ये कितना हो जाएगा 408 6 3 18 हाथ में 1 48 और 1 49 498 के प्लस 56 560 6 5 30 25 और 3 28 280 के ऊपर घटाइए, तो देखिए 415 में से 168 घटाइए, तो 15 में से 8 गया 7 और ये 0 हो गया, तो 0 में 10 में से 4 47 और ये हो गया 3 में से गया 247 के, ठीक है। और 498 में आप जोड़ दीजिए 280, तो कितना हो गया 8 16 1 17 और 6 1 7, यानी कि 778 के, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या किए, तो कट गया। अब ये कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन मेरा मकसद था इसको इस नॉर्मल रूप में लाना, तो आ गया। अब इसको आप लोग कट करके क्या आता है आप लोग कमेंट में प्लीज कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो प्रयोग सवाल था यहाँ पे सॉल्व हुए। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चों।